मेरे साथ हैं इस समय अशनूर के मम्मी पापा और अशनूर के गेम को लेकर उनकी क्या राय है, चलिए उनसे ही जानते हैं। वेलकम टू टीवी विंडो। कैसे हैं आप लोग? गुड, थैंक यू। आप लोगों को मैं बहुत देर से देख रही हूँ, मुझे समझ में आ गया कि अशनूर क्यों इतनी सॉफ्ट स्पोकन है। थैंक यू। तो आपको लग नहीं रहा था कि बिग बॉस जैसे गेम में जहाँ इतने ड्रामे की जरूरत है वहाँ हमारी बेटी ऐसा ड्रामा क्रिएट कर पाएगी या नहीं? डर लग रहा था पहले? एक्चुअली ये डिसीजन बहुत ही लास्ट मोमेंट पे लिया गया है। मैं फैन थी बिग बॉस की। अशनूर ने कभी नहीं देखा है, अशनूर के फादर ने कभी नहीं देखा है। इनको लगता था ये जब भी हम आते हैं क्या शोर शराबा चलता रहता है। बट जब मेकर्स ने अप्रोच किया हमें बार बार और थोड़ा सा बताया कि नहीं इस बार ऐसा नहीं है, हम अच्छी ए ग्रेडर्स लेके आ रहे हैं एंड इट्स अ पर्सनैलिटी शो। बिकॉज मेरा क्वेश्चन से यही था कि आप इतना वो अशनूर को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, बट अशनूर आपको वो सब नहीं देगी जो आपको चाहिए आपके शो में। जो मैंने देखा है कि बहुत सारा गालियां निकाले, बहुत सारी फाइट करे, बहुत सारा चीखना चलाना हो, वो सब अशनूर नहीं देगी बिकॉज दैट्स नॉट हर पर्सनैलिटी। सो आई वॉज टोल्ड कि ये पर्सनैलिटी शो है, जैसे अशनूर है हमें वैसा ही उसको दिखाना है, हम चाहते हैं वैसा ही करें। सो दैट्स हाउ वी सेड ओके, ठीक है। बिकॉज हमें अपनी अपब्रिंगिंग पे भरोसा है, हमें पता है कि जो हमने इतने सालों में अशनूर को सिखाया है वो वैसी ही है और वैसे ही वो वहाँ पे दिखाएगी। क्योंकि कोई चीज़ सिखाई जाती है जब, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जाने से पहले अगर मैं बोलूँ कि आप ऐसा करना बेटा, ऐसा करना, ऐसा करना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। बट अगर आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है तो आप थ्रू आउट वैसे ही रहोगे। तो वो एक हमें ट्रस्ट था उस पर। बट अगेन एज ए पेरेंट, जब मैंने फर्स्ट लिस्ट देखी, लॉन्च डे मैंने देखा कि सब बहुत कैलकुलेटिव हैं, सब अच्छे से प्रिपेयर होके आए हैं, तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मैंने अपने बच्चे को कहाँ भेज दिया, वो कैसे सर्वाइव करेगी। सो दैट वाज माय रिएक्शन। इस वीकेंड का बाद में ना तारीफ हुई तान्या की और नीलम की, आप गालियां नहीं देते, पर अशनूर का नाम आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड। क्योंकि खुद के एपिसोड में ही वो जैसे ही सलमान सर का कट होता है वहाँ पे अमाल और जीशान, व्हाट्स हिज नेम, अमाल का फ्रेंड जो है शहबाज, शहबाज, ये दोनों कैमरे के सामने आके बोल रहे हैं कि नीलम और गालियां नहीं देती। तो उन्होंने खुद ही वो क्लिपिंग दिखाई है, बट आई डोंट नो वो किस बेसिस पे ये पूरा एपिसोड लिख रहे हैं कि एक तरफ आप दिखा रहे हो कि इसने आज तक गाली नहीं बोली है और दूसरी सेम एपिसोड में आप दिखा रहे हो कि इससे गंदी गालियां कोई देता नहीं है। बट एनीवेज दैट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू, हमें पता है हमारा बच्चा कैसा है। आपको नहीं लगता कि अशनूर का नाम यहाँ पे नाम लिया जाना चाहिए था? डेफिनेटली 100% लिया जाना चाहिए, तो उसको एक मोटिवेशन भी मिलता। बिकॉज एवरी वीकेंड का वार उस पर थोड़ा सा वो टारगेट हो रही है। एंड ऑफ द डे शी इज़ 21, शी इज़ अ वेरी स्मार्ट, वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। बट जब बार बार चीज़ आपसे कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, आपको लगने लगता है कि शायद मैं गलत तो नहीं जा रही, स्पेशली जब आपने वो फॉर्मेट देखा ही नहीं है कि वो कैसा होता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभिषेक, कोनिका जी और अशनूर के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ और यहाँ पर ये बोल दिया गया कि अशनूर आपको तो नहीं बोला था ना, वो तो अभिषेक को बोला था। अभिषेक को भी बोला हो तो अशनूर का नाम उस पूरे मुद्दे से क्या डिटैच किया जा सकता था? और अशनूर का रिएक्शन, एक लड़की उस समय कैसे रिएक्ट करती जो उसे पता चला था? देखिए, अशनूर का नाम उस मुद्दे से डिटैच तो नहीं हो सकता। और जो इन्फॉर्मेशन अशनूर को मिली और जिस तरह से उसने रिएक्ट करा, किसी का भी फर्स्ट रिएक्शन वैसा ही होएगा। एंड अशनूर आफ्टर ऑल इज अ ह्यूमन बीइंग लाइक एवरीवन एल्स, सो शी हैज़ राइट टू हर रिएक्शंस जो कि उसने किया। बट उसके बाद जिस मैच्योरिटी के साथ उसने वो सारा सिचुएशन हैंडल करा, समझा पूरे सिनेरियो को और सबको टास्क में वापस लेके गई, दैट टॉक्स अबाउट हर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड दैट्स अमेजिंग। एंड शी सेड कि मैं बिना देखे किसी के भी कैरेक्टर पे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो वो चीज़ें हमें भी सरप्राइज और शॉक कर रही है कि हमारा बच्चा इतना समझदार, इतना बड़ा हो गया है। कुनिका जी ने जिस हिसाब से अशनूर को चंट बोला, तो आपको लगता है कि वो कॉम्प्लीमेंट तो नहीं था? राइट। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? उस बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर अपना ओपिनियन स्ट्रांगली रखना चंट है तो अशनूर है। अगर अपनी बात कहना और एकदम ओपिनियनेट या अच्छे से कहना चंट है तो वो है।
अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना अगर चंट है तो अशनूर है। और मैं तो चाहूँगा कि अशनूर ऐसी ही रहे, अपना ओपिनियन स्ट्रांगली रखे, अपनी बात अच्छे से समझाए और अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दे। बड़े पापा का फोन आया तो फैमिली वीक में कौन जाएगा? अभी ऐसा हो छोटे गया है। पापा जाएंगे और छोटी मम्मा जाएंगी। छोटे पापा जाएंगे और कुछ लोगों से थोड़ी सी इनको वार्तालाप भी करना है तो ये ही जाएंगे और अच्छे से वार्तालाप भी करके आएंगे, जो बहुत ज्यादा ही अशनूर करते हैं और कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, सो ही विल गो। किससे आप बात करना चाहेंगे? क्योंकि एज अ फादर मतलब मुझे लगता है आप पूरा हक रखते हैं जब फैमिली वीक में जाएंगे। राइट, सो वी विल कीप दैट अ सरप्राइज। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर है जो आपकी बेटी को लगातार टारगेट कर रहा है? यस, ही फील्स दैट एंड अगेन वो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो आप अभी अपने पत्ते खोलना नहीं चाहेंगे? सरप्राइजेस आर बेस्ट व्हेन इट कम्स एज अ सरप्राइज। अभिनूर हैशटैग पे आप लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? उसके ऊपर प्लीज गो अहेड। सी एज ए मदर और एज ए पेरेंट हमें पता है कि हमारा बच्चा कैसा है। वो बाहर की दुनिया में भी ऐसी ही है, उसके बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, वो जिसके साथ उसकी वाइब मैच होती है उसको ही फ्रेंड बनाती है, और जब किसी को फ्रेंड बनाती है चाहे वो लड़का है या लड़की है वो उतना ही क्लोज, इतना ही प्रोटेक्टिव ऐसे ही रहती है। और सेम फीलिंग आई थिंक हमें अभिषेक से भी आ रही है कि वो भी बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे अपनी लाइफ में, और उनकी फ्रेंडशिप यहाँ पे दिख रही है। चाहे फिर वो आवेश थे, जब आवेश निकले उनका इमोशंस जो निकला, या जैसे वो प्रणीत से होते हैं तो वो भी अपने फ्रेंड्स के लिए वैसे ही खड़े रहते हैं। तो हमें इसमें कुछ बुरा या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, हमें बहुत ही ऑर्गेनिक, प्योर और बहुत ही क्यूट फ्रेंडशिप वाला जोन ही दिख रहा है। यहाँ पर बसीर वाला जो एक मुद्दा हुआ था जहाँ पे अभिषेक ने उठा लिया था, तब नेहा ने जाके बोला था कि अगर बसीर अशनूर को गोदी में उठाता तो दैट वाज वेरी बैड कमेंट। नहीं, दैट वाजंट वेरी, दैट वाज वेरी बैड, बट बशीर जो है, मतलब दिस ऑल केम आउट एज वेरी नेगेटिवली। बट एज ए मदर अगेन वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अशनूर ऐसी बात नहीं करती है किसी के लिए भी, और जब वो अशनूर के लिए ऐसी बात करते हैं, अभी रिसेंटली भी कुछ हुआ था लेटने वाला एंड ऑल दैट स्टफ, वहाँ पे भी मैं रोई थी ये वर्ड सुन के, क्योंकि वो बहुत ही ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ किए हैं कभी किसी ने उसके लिए। हमारे घर का माहौल भी ऐसा नहीं है, भौंकना या ऐसी चीज़ें भी हमें बहुत भारी लगती हैं, और जब ऐसे वर्ड्स उसके लिए यूज़ हुए तो डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। वीकेंड का बार में सपोर्ट किया जा रहा है बायस्ड मेकर्स, आपको लगता है ऐसा कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है पर कन्वीनियंटली कुछ ही लोगों के नाम लिए जाते हैं और उनको मोटिवेट किया जा रहा है? समहाउ अभी लग रहा है मुझे ऐसा, 1-2 वीक से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है ठीक है, लेकिन जो लोग सही हैं उनको आप डीमोटिवेट मत करें। उसके टीवी एक्ट्रेस होने पे सवाल उठे, प्रोफेशन पे सवाल उठे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोला गया। सी टीवी एक्टर होने पे सवाल हैं, मैं तो कहता हूँ क्यों है, इट्स अ फैक्ट, राइट। और उनके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर सवाल उठे, दैट वाज वेरी मच प्रूव्ड इन द इंटायर टास्क वन। और जो सेकंड टास्क हुआ वेयर द एंटायर हाउस केम इन हर सपोर्ट, that talks about the genuine nature that Ashnur has. चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। जाते जाते बाहर आए हुए किसी कंटेस्टेंट से बात हुई या अभिषेक के पेरेंट्स से, या कैसा चल रहा है अभी? आवेश, नगमा? नहीं, आवेश से मेरी बात हुई है, आवेश से मेरी बात हुई थी। मुझे सिर्फ अंडरस्टैंड करना था कि जितना ये दिखाते हैं कि टॉर्चर कर रहे हैं या वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो उतना ही होता है या उससे कम होता है। बट शॉकिंगली ही सेड कि आंटी जितना दिखाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो लोग टॉर्चर करते हैं और वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि शायद सारा दिन भर ये एक साथ बैठते हैं, मस्ती करते हैं, थोड़ा बहुत जो होता है वो टीवी पे दिखाते हैं, बट आई केम टू नो कि उससे ज़्यादा टॉर्चर और ज़्यादा बातें बोली जाती हैं। सो वाहेगुरु मेरे बच्चे को बहुत सारी स्ट्रेंथ दे, स्ट्रॉन्ग बनाए और वो सब चीज़ों को ले सके पॉजिटिवली, और उसके अगेंस्ट खड़े भी हो, अपनी वैल्यूज़ जैसे वो मेंटेन करके चल रही वैसे ही चलती रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू सर, थैंक्स।